मित्रों नमस्कार। कथा कहानियों की श्रृंखला में आज मैं रक्षाबंधन से जुड़ी हुई एक कहानी या बहुत सारी पौराणिक कहानियों को लेकर आया हूं। आखिर किन कारणों से रक्षाबंधन भारत का एक पवित्र पर्व है। रिश्ते तो बहुत सारे हैं, मगर सारे रिश्तों में आज खटास आ गए हैं, बदनामी आ गई हैं, बेईमानी आ गई हैं, मगर एक बंधन है। कहा है कि सारे रिश्ते बदनाम हो गए पर आज भी अटूट है रिश्ता भाई बहन का। सारे रिश्ते बदनाम हो गए पर आज भी अटूट है रिश्ता भाई बहन का। सारे पर्वों में रक्षा धर्म, मोक्षदायी धर्म आज भी है रक्षाबंधन का। क्या कारण है कि आज हम जो पंडित जी के पास जाते हैं तो पंडित जी एक मंत्र पढ़ते हैं कि येन बंधो बलि राजा दानवेंद्र महाबल, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल, तेन त्वान बंधाम रक्षे मांचल। अर्थात जिसको राजा बलि ने बांधा था। कहा जाता है कि बलि से पीड़ित होकर इंद्र ने रक्षा की मांग की थी विष्णु से, और विष्णु ने वामन रूप लेकर 2.5 पग में या 2 पग में धरती और आकाश नाप लिया था, और तीसरे उसके सर पर, मस्तक पर जब हाथ दिए, पांव रखे तो वो पाताल चला गया। और पाताल जाने के बाद उसने भगवान विष्णु से कहा कि हमको भी एक आशीर्वाद दीजिए, मैंने तो दान का काम किया, अब आप कीजिए। तो उन्होंने मांगा कि आप हमारे यहाँ सदैव बने रहें, और विष्णु सेवक बनकर पाताल लोक में बलि के यहाँ रहने लगे। तब माता लक्ष्मी जाती हैं और बलि को रक्षा सूत्र बांधती हैं, और जब बलि की बहन बन जाती हैं लक्ष्मी, तो वह बलि से अपने पति विष्णु को ले आती हैं। बलि ने रक्षा की मां लक्ष्मी की बहन के रूप में। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को द्रौपदी ने उनके घायल उंगलियों पर पट्टी बांधी, जो रक्षा का सूत्र था। वह रक्षा का सूत्र कृष्ण जीवन भर निभाते रहे द्रौपदी के साथ। पूरे महाभारत में पल पल पग पग पर द्रौपदी का संरक्षण कृष्ण का प्राप्त होता रहा। आज भी देखिए, बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। भाई कुछ भी हो जाए मगर अपनी बहन की रक्षा के लिए, उसके संकल्प लिए रक्षा सूत्र माने अपने बहन के प्रति वह समर्पण का भाव है जो हम जीवन भर अपना सर्वस्व गंवा कर भी निभाते हैं। सारे भाई जहां भी हों अपनी बहनों के पास आते हैं, या बहनें अगर सहूलियत हो तो वो आती हैं। मगर यह रक्षाबंधन का पर्व कभी भी भाई बहन को दूर नहीं, एक पास पहुंचा देता है। कहा जाता है कि सिकंदर की पत्नी ने पोरस को भी रक्षा का सूत्र बांधा था। उसको पता था भारत में जो बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांध देगी, भाई उसके जीवन की रक्षा करता है। पोरस को रक्षा बांधी थी सिकंदर की पत्नी, इसीलिए पोरस कभी भी अभयदान देता रहा। सिकंदर पर कभी वैसा प्राणलेवा प्रहार नहीं किया। आप आगे चलिए। कहा जाता है कि हुमायूं ने भी, वो जो मेवाड़ की रानी थी कर्णावती, बहादुर शाह के आतंक से पीड़ित थी, तो हुमायूं ने भी उसकी रक्षा की थी। और आज भी बहनें जब कभी जहां कहीं भी संकटग्रस्त होती हैं, अपने भाई से ही उम्मीद करती हैं कि वो भाई उनके साथ हो। आज भौतिकता के युग में चारों तरफ हम सारे रिश्ते ना तो छीज रहे हैं, मगर नहीं छीजा है तो भाई और बहन का रिश्ता। चाहे महाराजा बलि की बात हो, इंद्र की बात हो, हमारे कृष्ण कथा के बाद अगर आगे चलें तो हर युग में बहनें अपने भाई का रक्षा सूत्र बांधकर भाई से आशीष लेती हैं, रक्षा का संकल्प लेती हैं। हम सनातन धर्मावलंबी हमेशा देखिए पूजा पाठ भी करते हैं तो रक्षा का सूत्र लेते हैं। हमारे यहाँ 4 पर्व बड़े महत्वपूर्ण हैं अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष को लेकर। सबसे पहले हम दशहरा को लेते हैं, तो वो धर्म का पर्व है। दीपावली जैसे दशहरा धर्म का पर्व है, दीपावली अर्थ का पर्व है। होली हमारे लिए काम का पर्व है, और दीपावली के बाद जो हम श्रावणी के रूप में मनाते हैं, श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाते हैं रक्षाबंधन, यह मोक्ष का पर्व है। प्राचीन काल से हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने देखिएगा कि यह मोक्षदायी पर्व है, इसलिए संस्कृत सप्ताह इसी समय वेद का जो बालक होते थे, गुरुकुल में जाते थे, तो वेदों की शिक्षा, संस्कृत की शिक्षा का आरंभ होता था इस श्रावणी पर्व पर। यह श्रावणी पर्व भी है। श्रावण पूर्णिमा के दिन वेदों का, संस्कृत का पाठ
हम अपने वटुक को शुरू कराते थे, इसलिए संस्कृत सप्ताह भी है। यह श्रावणी पर्व भी है, इसकी चर्चा वेदों में भी है। और इस श्रावणी पर्व पर किया गया कोई भी संकल्प, कोई भी काम मोक्षदायी होता है। यह रक्षा का भी काम मोक्षदायी है। हमने ये 4 सूत्र बताए कि दशहरा धर्म का, दीपावली अर्थ का, होली काम का और रक्षाबंधन मोक्ष का पर्व है। यह मोक्ष रक्षा से जुड़ा हुआ है, संकल्प से जुड़ा हुआ है, रक्षा सूत्र से जुड़ा हुआ है। इन तमाम बातों के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय संस्कृति में ये सारे पर्व कहीं न कहीं एक दूसरे से अनुस्यूत है, जुड़े हुए हैं, जो हमारी सांस्कृतिक एकता को मजबूत करते हैं। संपूर्ण भारत में बहनें किसी न किसी रूप में अपने भाइयों के पास आती हैं, रक्षा सूत्र बांधती हैं, रक्षाबंधन बनाती हैं और यह रक्षा का कवच हमेशा भाई बना रहता है अपनी बहनों के लिए। भाई बहन के इस प्रेम के पर्व पर मैं छोटी छोटी इन बातों को आपके सामने रखकर कि यह सांस्कृतिक पर्व है, सांस्कृतिक एकता का पर्व है। इसमें हम हिंदू मुस्लिम नहीं देखते हैं। कोई भी बहन अपने भाई से उम्मीद करती है कि भाई उसके लिए कवच बनकर, रक्षा कवच बनकर खड़ा रहेगा, इसलिए रक्षा का सूत्र बांधती है, रक्षा का बंधन करती है। कल रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर आज मैं ये छोटी सी कहानी, जिसमें भाई और बहन के स्नेह की कहानी है, आपको रख रहा हूं। विश्वास है भारत की आत्मा भावना से जुड़ी हुई आत्मा है, भारत भावना का देश है और यह भाई बहन की भावना जो है सर्वोत्तम है, सर्वग्राह्य है, सबों को यह प्रिय है। कोई भी बहन अपने भाई को दुख में नहीं देख सकती और न कोई भाई अपने जीते जी अपनी बहन को दुख में देख सकता है। रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर बातें अच्छी लगी हो तो उसमें अपनी राय देंगे, विचार देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।